अपनी बहन को कोई तोहफा दो। मुझे मालूम था कि जेब हल्की होने वाली है। ये लो 2 रुपए। 2 रुपए? क्या भैया इतनी कंजूसी, सिर्फ 2 रुपए? अरे मास्टर जी की जेब में महीने की आखिर में अगर 2 रुपए भी मिल जाए ना तो बहुत है। क्यों जी? इसने अरे मास्टर जी की जेब में महीने की आखिर में अगर 2 रुपए भी मिल जाए ना तो बहुत है। क्यों जी? इसने कितने प्रेम और श्रद्धा से तुम्हें अपना भाई कहा और तुमने कंजूस मक्खी चूस की तरह 2 रुपए निकाल कर हाथ पर रख दिए। 10-20 रुपए दे देते तो क्या तुम्हारा दिवाला निकल जाता? ये लो, मैं इनकी तरफ से देती हूँ 10 रुपए। मुँह मीठा करो। बस 2 रुपए काफी है। नहीं 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 नहीं, तुम्हें लेना ही पड़ेगा। तुमने मेरे पति को भैया कहा, जितना भी दे कम है। क्यों जी? ठीक है ना? अरे कमाल है, तुम मेरे घर पर आई हो और इतनी देर से बाहर ही खड़े खड़े बातें कर रही हो। अच्छा चलो अंदर आओ, मैं तुम्हारे लिए शरबत बनाकर लाती हूँ, वो पियो और ठंडे ठंडे इनसे बातें करो। मुझे बहुत जरूरी काम है और इनके साथ कुछ खास बात भी करनी है। तो करो ना, मैं क्या रोक रही हूँ? तुम दोनों एक ही साथ एक ही स्कूल में पढ़ाते हो, स्कूल की काफी समस्याएं होंगी जो तुम दोनों को हल करनी पड़ती होंगी। तो मैं इनके साथ अकेले में बात कर लूं? अरे पगली, अब तुम दोनों भाई बहन बन चुके हो, कहीं भी जाकर बातचीत करो, मुझे कोई इतराज नहीं। जाओ इसके साथ। सुनो, भूलना मत, उसने तुम्हें भाई कहा है। चुप। देखो, हो सकता है गांव के लोग तुम दोनों को एक साथ देखकर कुत्ते की दुम की तरह अपनी जबान हिलाना शुरू कर दे। परवाह मत करना, बस राखी दिखाते जाना। मैं अपने पति को अच्छी तरह जानती हूँ। और क्या? हाँ बोलो, क्या जरूरी बात करना चाहती है? तुम्हारी क्लास में गांव के पहले मुखिया का बेटा पढ़ता है ना? हाँ, पढ़ाई में कमजोर है, मैंने बहुत मेहनत की उस पर, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मैंने भी उसके बारे में यही सुना है। कल उसके पिता आए थे, कहने लगे कि आप अगर उसे इस साल पास कर दे तो वो 2000 रुपए देने को तैयार है। तुमने क्या? मैंने कहा ये रकम तो बहुत कम है, कम से कम 5000 रुपए दीजिए तो शायद मास्टर जी राजी हो जाए। तुम्हें इतना भी नहीं मालूम कि इस तरह पैसे लेकर बच्चे को पास करना ये भी कोई इंसानियत है? इंसानियत की जो परवाह करेगा तो वो जिएगा कैसे? हो सकता है पहले मास्टर ने भी किसी बच्चे से रिश्वत लेकर उसे पास कर दिया हो, तुम भी ऐसा कर लो। एक मास्टर ने गलती की हो तो क्या दुनिया के हजारों मास्टर गलतियां करते फिरेंगे? अगर एक सौतेली माँ जालिम है तो आप ऐसा क्यों समझते हैं कि दुनिया की हर सौतेली माँ जालिम होगी? आई एम सॉरी। न गांव के पहले मुखिया मेरे पास आए थे, न उन्होंने अपने बेटे के बारे में मुझसे बात की थी। सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने ये झूठ बोला। देखिए सर, शादी से पहले हर आदमी यही चाहता है कि जिस लड़की से उसकी शादी हो वो कंवारी हो। इसी तरह हर लड़की अपने पति के बारे में यही सोचती है। आपकी बीवी न सही, लेकिन आपका बच्चा है सर। इसके बावजूद भी राधा ने आपको अपना पति चुना, आप फिर भी उसका अपमान कर रहे हैं। आप नहीं जानते सर, राधा के दिल में आपके लिए कितनी इज्जत है, लेकिन आप फिर भी उस पर शक कर रहे हैं कि वो सौतेली माँ जैसा बर्ताव करेगी। ये कहाँ का इंसाफ है? ये मत समझिए सर कि स्कूल में साथ काम करने वाली टीचर का ये भाषण है, बल्कि ये समझिए कि राखी बांधने वाली बहन की एक विनती है। मैं चलती हूँ सर। अरे गांव की पंचायत को इस बात की बड़ी खुशी है कि तुम सब लोग बड़ा मन लगाकर शोभा मास्टरानी से पढ़ रहे हो। हैं? तुम्हारे जोश को देखते हुए सरकार ने तुम्हारी उन्नति और गांव की तरक्की के लिए शोभा से भी ज्यादा तजुर्बे वाली मास्टरानी को भेजा है। उसका नाम है रानी। रानी? वो अच्छी तो है ना? बहुत अच्छी है। उनकी उम्र क्या होगी? सिर्फ 90 साल। गांव की पंचायत को तुम लोगों से आशा है कि इसी तरह मन लगाकर तुम लोग नई मास्टरानी से भी पढ़ोगे और गांव की इज्जत को बढ़ाओगे। हैं? मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करने आई हूँ कि आप लोगों ने मेरे साथ बहुत मन लगाकर पढ़ाई की। अब मैं ये गांव छोड़कर जा रही हूँ। अरे आप सब लोग रो क्यों रहे हैं? इतने दिनों तक आपने हमारा हाथ पकड़ पकड़ के हमको लिखना पढ़ना सिखाया, अब तुम चली जाओगी। ये प्यार, ये प्रेम हमारे साथ कौन करेगा? आप लोग चिंता मत कीजिए, ये रानी मुझसे भी अच्छी मास्टरानी है। मुझे आशा है जिस तरह आप मेरे साथ मन लगाकर पढ़ते रहे हैं, उनके साथ भी ऐसे ही पढ़ेंगे। आइए रानी जी। नमस्ते बच्चों।
अरे 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 ना 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 मेरा बाबा क्या हो गया? हाँ? भूख लगी है? अच्छा खा जा खा जा। ये लो तुम जरा बच्चे को संभालो, मैं दूध बनाकर लाती हूँ। अरे ठहर जा बेटा, दूधू आता है, रोते नहीं बेटा। अरे 1 मिनट में। राधा जल्दी करो, बच्चा बहुत रो रहा है। मैंने तो 8 बजे ही कहा था कि उसे उठाकर दूध पिला देती हूँ, फिर सुला दूंगी। तुमने कहा नहीं वो सो रहा है मत उठाओ। अब 12 बज गए हैं, भूख से तो चिल्लाएगा ही। राधा जल्दी करो, बच्चा रो रहा है, जल्दी लाओ ना दूध। नहीं नहीं नहीं, चुप 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 हो जा बेटे, चुप हो जा मेरे बाप, चुप चुप, एक थप्पड़ मारूंगा। ये क्या बच्चा भूख से चिल्ला रहा है, उसके साथ तुम क्यों चिल्ला रहे हो? जाओ दूध तैयार हो गया है, शक्कर डालकर बोतल में ले आओ, जाओ जल्दी जाओ। नहीं 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 नहीं, बाबा बाबा चुप हो जा। वो देखो वो देखो। हाँ। अले ले, ओहो हो। अरे बाबा चुप हो जा ना, चुप हो जा। वो देख आ गया वो देख। क्या क्या हुआ? अरे क्या हुआ? निप्पल गिर गया। निप्पल घुमा दिया? हाँ मुझे मालूम था तुम जल्दी में कोई ना कोई नुकसान करोगे। अरे बच्चा रो रहा है, इसी वक्त निप्पल घुमाना था। उफ़ो, मैं क्या करूं? अरे मैंने जानबूझकर थोड़ी गिरा है, हम का क्यों मेरा दिमाग चाट रही हो? बच्चे को थोड़ी देर के लिए धोखा देकर बहला रही थी। अगर ये और रोता तो इसकी सांस उखड़ जाती। राधा यहाँ। तुम इस बच्चे को हमेशा इतना ही प्यार करोगी, तुम्हारा अपना बच्चा होने के बाद भी? देखो मैं कोई राम भक्त हनुमान तो नहीं जो अपना दिल चीर कर तुम्हें दिखाऊं कि उसमें तुम और तुम्हारा बच्चा ही है और कोई नहीं। तुम इस दुनिया में सिर्फ मुझ पर शक करने के लिए पैदा हुए हो और मैं रोने दुख उठाने के लिए, यही मेरी तकदीर है। इतने वर्षों के बाद संतान का योग है। धन्य हो पंडित जी, धन्य हो। अरे क्या धन्य हो, दक्षिणा निकालो। धन्य हो जय मैडम, जय संतान मैडम। अठन्नी कुत्ते का पिल्ला पैदा होगा। नमस्ते पंडित जी। आइए 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 मास्टर जी, कैसे आना हुआ, क्या शुभ समाचार लाए हैं? वो बच्चे के कान छिदवाने हैं? जी नहीं, हैं? शुभ समय पूछना है। शुभ समय? सुहाग रात का मुहूर्त निकलवाना। सुहाग रात का मुहूर्त? किसका किसका? मेरा और
राधा का। ओहो, धन्य धन्य। 5 रुपए? अरे वाह वाह, एक क्या 5 मुहूर्त निकालूंगा। मास्टर जी 2 दिन का अवकाश दीजिए, ऐसा मुहूर्त निकालूंगा कि मजा आ जाएगा। आप चलिए, मैं घर पे आता हूं। तुम इस बच्चे को हमेशा इतना ही प्यार करोगी, तुम्हारा अपना बच्चा होने के बाद भी? सरकार आम जनता के लिए ये ऐलान करती है कि पास ही के गांव भरतपुर में सरकार ने परिवार नियोजन केंद्र खोला है। हर स्त्री और पुरुष उससे फायदा उठा सकता है। राधा, राधा। मास्टर जी, हाँ? राधा तो बच्चा मेरे हवाले करके बस से भरतपुर गई। भरतपुर? क्यों? अरे मास्टर जी, वो तो बोल रही थी कि आप ही ने उसको किसी काम से भरतपुर जाने को बोला। मैं तो चली बच्चा संभालो। मैंने? सरकार आम जनता के लिए यह ऐलान करती है कि पास के गांव भरतपुर में सरकार ने परिवार नियोजन केंद्र खोला है। हर स्त्री और पुरुष उससे फायदा उठा सकता है। आपका नाम? राधा। मास्टर जी, इस मास्टर ने एक दिन मेरी वो हालत की थी कि सारा गांव मुझ पर हंसा था। आज मैं इस हरामजादे की वो हालत करूंगा कि हंसने वाला तो दूर, रोने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। चलो। अंदर जाइए। राधा गंगापुर की? उनका ऑपरेशन हो चुका है, आप अंदर जाके मिल सकते हैं।
घबराइए मत। हम ऐसे पेशेंट्स का ऑपरेशन करके अपने डॉक्टर पेशे का अपमान नहीं करते। मैं आपके खर्च की मुश्किलात और इनके कुंवारे शरीर के बारे में जान चुका हूं, इसलिए ऑपरेशन नहीं किया, सिर्फ इंजेक्शन देके सुला दिया है। आधे घंटे में जाग जाएंगी, फिर आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। अरे राजा बेटा, आज का दिन तो बहुत शुभ है, आज के दिन तो चुप हो जा। अरे वाह, हमारा बेटा बहुत अक्लमंद और होशियार है। तुम्हारे बोलते कैसे चुप हो गया? अरे चुप, ये कोई बोलने का वक्त है? मास्टर जी, ओ मास्टर जी, मास्टर जी, मास्टर जी, कल आपने हमसे सुहागरात के शुभ मुहूर्त के विषय में पूछा था ना, तो हमने कई लग्न पुस्तकाएं देखी, बहुत सोच विचार किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि आपके मिलन की बेला का शुभ मुहूर्त आज से 3 दिवस पश्चात, जब चंद्रमा अस्त हो चुका हो, जब सिंह लग्न शुक्र की ओर निहार रहा हो और शनि सो चुका हो, तब है आपके सुहागरात के शुभ मिलन की बेला। Shut up! ये सब क्या है? स्त्री 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 जी, शुभ मुहूर्त हो चुका है, मेरा मतलब है हो रहा है। लग रहा इस मामले में लग्न पुस्तिकाएं बेकार हैं। शुभ रात्रि स्त्री। अरे आप अभी तक यहीं जमे हुए हैं? अरे चलिए, मेहरबानी करके जाइए। ए जी, वो लोग तो चले जाएंगे, आप आइए ना। देखिए मुझे बुला रही है। सुनिए, हाँ? इन लोगों को ये भी मालूम है कि आगे क्या होने वाला है। हाँ? आप आइए ना। अच्छा, देखिए मैं अपने काम पे चला, आप घर जाकर अपने काम पर लग जाइए। नमस्ते। नमस्ते। दो अंगारों की तरह अंगों में आग लगती है, जब मस्तानी रित में